5 साल पहले चीन से निकले कोरोना नामक एक वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई। लाखों लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया ने पहली बार लॉकडाउन देखा। हर कोई घरों में कैद हो गया। एक बार फिर दुनिया पर वैसा ही संकट मंडरा रहा है। चीन से आया एचएमपीवी वायरस कोरोना वायरस की तरह ही दुनिया भर में फैल रहा है। चीन में इसके मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में आपातकाल भी लग चुका है। हालांकि सरकार और डब्ल्यूएचओ ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। बात करें जापान की, जापान जैसे छोटे देश में इस बीमारी के अभी तक 7 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो आप समझ सकते होंगे ये बीमारी कितनी घातक है। यह बीमारी कोरोना की तरह ही चीन से निकलकर कुछ ही महीनों में 5 देशों तक फैल चुकी है। इस रहस्यमय बीमारी के भारत में भी दस्तक देने से क्या यह माना जाए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। भारत समेत चीन के अन्य पड़ोसी देशों में इसके केसों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। 6 जनवरी से ही भारत में कर्नाटक और गुजरात से मामले आने शुरू हो चुके हैं। इसकी संक्रमण रफ्तार, लक्षण और इम्पैक्ट कोरोना से काफी मेल खाते हैं। यह एक श्वसन वायरस है जो फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है। इसमें रोगी को सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी की दिक्कत होती है। फिर 3 से 4 दिनों में यह बीमारी फेफड़ों को बुरी तरीके से जकड़ लेता है और रोगी का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अब तक आए इसके केस से पता चलते हैं कि ये बुजुर्गों और छोटे बच्चों में ज्यादा फैल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, न ही कोई दवा है। मतलब इसके जो लक्षण है उसके आधार पर उपचार किया जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि एचएमपीवी कोरोना की तरह ही तेजी से फैल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में चीन के अस्पतालों में भीड़ दिखाई दे रही है। चीन के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। कुछ लोगों का यह आरोप है कि एचएमपीवी और कोविड-19 दोनों एक साथ फैल रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। एचएमपीवी वायरस के भारत में दस्तक देने के बाद यहाँ पर भी सरकार अलर्ट पर आ चुकी है। इसके वायरस के अधिकतर लक्षण कोरोना जैसे ही है। यह फैलता भी कोविड की तरह ही है। ऐसे में चिंता बढ़ गई है, डर सता रहा है, क्या कोई कोविड जैसी महामारी वापस आएगी। महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर अजय कुमार बताते हैं कि एचएमपीवी वायरस का केस भारत में आना अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घनी आबादी है तो वायरस का ट्रांसमिशन बहुत ही ज्यादा तेजी से हो सकता है। ऐसे में अलर्ट मोड पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल जरूरी ये है कि संक्रमित लोगों के संपर्क में जो भी आ चुके हैं उनकी ट्रेसिंग की जाए और उनको आइसोलेट किया जाए। एचएमपीवी वायरस के नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आने शुरू हो चुके हैं। शेयर बाजार में लगातार भारी गिरावट हो रही है। आखिरकार ये माना जाए कि शेयर बाजार ने एचएमपी वायरस को पहले से ही परख लिया है, तो इस वायरस के कारण भी शेयर बाजार में गिरावट होनी शुरू हो चुकी है। अगर शेयर बाजार में गिरावट नहीं थमी तो निवेशकों के करोड़ों अरबों रुपए डूब जाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हो जाएगी। अगर बात करें जापान की, तो जापान जैसे छोटे देश में इस बीमारी के लाखों केस सामने आ चुके हैं। इस समय माना जाए कि यह कोरोना की तरह ही फैलेगा और लोगों को बहुत ही ज्यादा संकट झेलने पड़ेंगे। एक तरफ तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है और दूसरी तरफ लोगों की आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वापस लॉकडाउन लगा तो इस बार भारत ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, क्योंकि दुनिया भर के देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए कर्ज का सहारा लेना शुरू किया था। मतलब कोरोना से पहले दुनिया भर के देशों पर जो कर्ज था वो कोरोना के बाद लगभग दुगना हो चुका था। अगर इस बार भी कोविड जैसी महामारी फैलती है तो आने वाले समय में देश के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। आने वाले समय में अगर इसकी दवा नहीं खोजी गई तो आप मान के चलिए करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। अगर आपको भी लगता है ये चीन की चाल हो सकती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।